हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेट्स। सेट क्या होता है? सेट A set is a well defined collection of object। एक सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ क्या किया है, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स को यहाँ कलेक्ट किया है, तो ये एक प्रकार क्या क्या डिफाइन करेगा, ये क्या बनाएगा? सेट बनाएगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। जैसे एक हमने रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड बताया है कि ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट 1 3 5 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इस तरह के नंबर जो नॉन डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो, सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। दूसरा जो फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को बिल्ड करने का फॉर्म। उसमें क्या करते हैं, इसको x सच दैट x इज ए वॉबल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स हम क्या करते हैं, x सच दैट x लिखते हैं, और x क्या रिप्रेजेंट करता है उसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। आगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। सेट को डिफाइन करने के लिए तीन प्रकार के सेट बताए गए हैं। पहला, द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वाइड सेट भी कहते हैं। सेकेंड आपका होता है इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। थर्ड होता है इक्वल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? कोई सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया x सच दैट x क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ए ऑड नंबर। यहाँ x की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगी, जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर यहाँ हमें लेना क्या है? ऑड नंबर। इसका मतलब ये क्या, एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट, मींस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। सेकेंड आता है इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनको हम डिफाइन करने में उनके एलिमेंट्स को फाइनाइट हो, उनके जितने भी एलिमेंट्स हो फाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल, मंथ नेम इन ए ईयर। महीनों के नाम साल में, साल के जो 12 महीने होते हैं उनके नाम का कलेक्शन। दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ डेज नेम इन ए वीक। एक वीक के सभी डेज के नाम, नेम का कलेक्शन, वो क्या होता है? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे हमने एक पॉइंट्स लिया, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना, ये क्या होता है? ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट ए एंड बी हम इक्वल कह सकते हैं जब x बिलोंग ए एंड x बिलोंग बी। x बिलोंग ए मीन्स क्या होता है? x के एलिमेंट यानी a के एलिमेंट और b के एलिमेंट सेम हो, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इसमें जितने भी एलिमेंट्स हो a में भी हो और b में भी हो। इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट, यानी a इक्वल टू b। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। एक सेट ए होता है, वो कहलाएगा सबसेट ऑफ ए बी। ए सेट बी का सबसेट कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए,
जब ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट, सारे एलिमेंट किसमें हो, बी में। इन अदर वर्ड यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए के सेट सबसेट बी का, यानी ए बिलोंग करेगा ए में और ए बिलोंग करेगा बी में। बिलोंग का मीन्स होता है ए एलिमेंट है ए का और वही ए एलिमेंट है बी का, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे मान लिया हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें ले लिया 1 2 3 4 5 डैश 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 10। यहाँ हमने 10 तक के नेचुरल नंबर ले लिए। दूसरा हमने ले लिया बी, बी क्या है, हमने ले लिया इवन नंबर 2 4 6 8 10। यहाँ 2 4 6 8, तो हम कह सकते हैं बी सबसेट है ए का, क्योंकि इसके बी के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, ए में, ठीक है। तो यानी बी, वी कैन से यानी 2 बिलोंग बी, आल्सो 2 बिलोंग ए। यहाँ 2 4 6 8 यानी सारे एलिमेंट्स ए में, बी में भी बिलोंग करते हैं और ए में, ठीक है। ओके, थैंक यू। सबसेट के बारे में, सबसेट क्या होता है, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। एक सेट ए होता है वो कहलाएगा सबसेट ऑफ ए बी। ए सेट बी का सबसेट कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट, सारे एलिमेंट किसमें हो, बी में। इन अदर वर्ड यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए के सेट सबसेट बी का, यानी ए बिलोंग करेगा ए में और ए बिलोंग करेगा बी में। बिलोंग का मीन्स होता है ए एलिमेंट है ए का और वही ए एलिमेंट है बी का, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे मान लिया हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें ले लिया 1 2 3 4 5 डैश 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 10। यहाँ हमने 10 तक के नेचुरल नंबर ले लिए। दूसरा हमने ले लिया बी, बी क्या है, हमने ले लिया इवन नंबर 2 4 6 8 10। यहाँ 2 4 6 8, तो हम कह सकते हैं बी सबसेट है ए का, क्योंकि इसके बी के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, ए में, ठीक है। तो यानी बी, वी कैन से यानी 2 बिलोंग बी, आल्सो 2 बिलोंग ए। यहाँ 2 4 6 8 यानी सारे एलिमेंट